अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ने वाले हैं बीमारियाँ, सेहत और बीमारियाँ इस सबक के ताल्लुक़ से, जो कि हम लोग कहते हैं जिसे हेल्थ एंड डिसीज़ेस। तो आइए सबक में पहला जो है तो यूनिट जिसे हम कहते हैं इन्फेक्शियस डिसीज़ और नॉन इन्फेक्शियस डिसीज़। इन्फेक्शियस डिसीज़ उसे कहा जाता है जो एक इंसान से दूसरे इंसान में ट्रांसफ़र होती है, वो बीमारी इन्फेक्शियस डिसीज़ कहलाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन्फेक्शियस डिसीज़ दिखाई दे रहा है आपको, जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र होती है, वो बीमारी को हम लोग इन्फेक्शियस डिसीज़ कहते हैं। जबकि वो बीमारी जो एक इंसान से दूसरे इंसान में ट्रांसफ़र नहीं होती है, वो बीमारी को नॉन इन्फेक्शियस डिसीज़ कहा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं इट काउज बाय पैथोजिन। यहाँ पर दिखाया जा रहा है आपको कि ये जो बीमारी है पैथोजिन की वजह से होती है, जबकि यहाँ पर देखेंगे इट काउज बाय द मेटाबॉलिक एक्टिविटी। यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं आप कि ये मेटाबॉलिक एक्टिविटी की वजह से। तो अब हम पढ़ेंगे कि मुतफर्रिक जुज़ अलहदा करना है। यहाँ पर आप देख रहे हैं सामने स्क्रीन पर नज़र आ रहा है आपको हेपेटाइटिस, एलिप्थेंसिस, डेंगू और हेपेटाइटिस वगैरह। तो इसमें जो ऑड है जो आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पर आप ऑड लिख सकते हैं हेपेटाइटिस को। हेपेटाइटिस इसलिए क्योंकि मलेरिया, एलिप्थेंसिस और डेंगू ये ट्रांसफरेबल डिसीज़ेस है। उसी तरह एड्स जो है तो नॉन ट्रांसफरेबल डिसीज़ होने की वजह से यहाँ पर ऑड एड्स है। उसी तरह आइए तो हम आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की जानिब। तो यहाँ पर कुछ सवाल पूछे गए आपको। क्वेश्चन नंबर 3 में विच आर द वेरियस मीडिया ऑफ स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शियस डिसीज़। कौन कौन सी मीडिया है जिसकी वजह से इन्फेक्शियस डिसीज़ एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र होती है। तो यहाँ पर बताया गया इन्फेक्शियस डिसीज़ कैन बी स्प्रेड। यहाँ पर जो बताया गया कि इन्फेक्शियस डिसीज़ किस वजह से ट्रांसफ़र होती है, बाय द हेल्प ऑफ एयर। यहाँ पर देखिए आपको दिखाया जा रहा कि किस वजह से होती है, एयर, वाटर, ब्लड और कॉन्टैक्ट एंड एनिमल वेक्टर्स, यानी जानवरों के काटने की वजह से ये बीमारी हो सकती है। तो इसी तरह अब अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल क्या पूछा गया, गिव द नेम्स ऑफ 5 नॉन इन्फेक्शियस डिसीज़ अदर देन गिवन इन अ लेसन। यानी आपको सबक में जो बीमारियां बताई गई नॉन इन्फेक्शियस डिसीज़, उनके अलावा डिसीज़ बताना है आपको। यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर पहली बीमारी बताई गई नॉन इन्फेक्शियस डिसीज़ की अर्थमेटिस और कैटरैक्ट, ऑस्टियोपोरोसिस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस। इस तरह से 4 बीमारियों की निशानदेही यहाँ पर की हुई है। अब आगे अल्जाइमर्स, ये भी एक बीमारी दिखाई गई है। अब अगला सवाल देखते हैं। सी क्वेश्चन में दिखाया गया है कि विच आर द मेन रीज़न ऑफ द डायबिटीज़ एंड हार्ट अटैक। डायबिटीज़ यानी शुगर की क्या वजह होती है और हार्ट अटैक की क्या वजह होती है। तो यहाँ पर वजह बताया गया, रीज़न ऑफ हार्ट अटैक इंक्लूड स्मोकिंग, अल्कोहलिज्म, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी, लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज, मेंटल स्ट्रेस, एंजाइटी, इम्प्रॉपर डाइट। अच्छा बच्चों, यहाँ पर जो है तो आपको बताया गया कि क्या वजह है कि हार्ट अटैक नामी बीमारी होती है। तो यहाँ पर सबसे पहली वजह बताई गई कि स्मोकिंग, जो ज़्यादा सिगरेट नवेशी करते हैं तो ऐसे लोगों को अक्सर हार्ट अटैक का मर्ज लाहक होता है। उसी के साथ साथ अल्कोहलिज्म यानी शराब का पीना, डायबिटीज़ की मेन वजूहत बताई जा रही, हाइपरटेंशन, ज़्यादा टेंशन लेना, ओबेसिटी, और उसी तरह लैक ऑफ फिज़िकल एक्सरसाइज, यानी कम से कम एक्सरसाइज करने की वजह से भी ये बीमारी हो सकती है। मेंटल स्ट्रेस, दिमागी टेंशन, एंजाइटी एंड इम्प्रॉपर डाइट, यानी हमेशा नाराज़ रहना और प्रॉपर ग़िज़ा का ना मिलना, इस वजह से भी ये बीमारी हो सकती है। तो रीज़न ऑफ डायबिटीज़ आर इंक्लूड ओबेसिटी, लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज, मेंटल स्ट्रेस, इम्प्रॉपर डाइट, हेरिडिटी।
हेरिडिटी यानी विरासत की वजह से भी ये बीमारी हो सकती है कि जब एक इंसान से दूसरे इंसान में ये वालिदैन से उनके बच्चों के अंदर ये बीमारी ट्रांसफ़र हो सकती है। उसी की तरह अब अगले क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। व्हाट कैन बी अचीव कैन बी प्रिवेंटेड। हम क्या हासिल कर सकते हैं एंड किस चीज़ से रुक सकते हैं। अब यहाँ पर पहला सवाल पूछा गया कि ड्रिंकिंग एंड बॉइल्ड फिल्टर वाटर, यानी हम जो है तो गर्म पानी या फिर उबला हुआ पानी जिसे कहेंगे उबला हुआ पानी या फिल्टर पानी पीते हैं तो उसकी वजह से क्या होगा। तो जाहिर बात है उबला हुआ पानी पीएंगे हम लोग तो उसकी वजह से हम लोग बीमारियों से पैथोजन से दूर रहेंगे। अवॉइडिंग स्मोकिंग एंड अल्कोहलिज्म, तो आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि हार्ट अटैक नामी बीमारी अल्कोहलिज्म और स्मोकिंग की वजह से होती है, तो ये सारी बीमारियों से हम लोग बच जाएंगे। रेगुलर बैलेंस ऑफ डाइट एंड एक्सरसाइज, अगर हम लोग रेगुलर बैलेंस करें फूड को तो डायबिटीज़ की शिकायत से रुका जा सकता है। प्रॉपर चेकिंग ऑफ द ब्लड बिफोर डोनेशन, यानी अगर हम लोग खून दे रहे हैं किसी को तो खून देने से पहले उसकी जांच करवा लेना चाहिए। तो ये इसके आंसर दिए हुए मैं आपको रीड आउट करके सुनाता हूँ। बॉइलिंग ऑफ फिल्ट्रेशन are the method of purifying the water which makes the suitable for consumption. Drinking boiled filter water can be help in the prevention of waterborne diseases such as typhoid. देखो यहाँ पर बताया गया कि हम लोग अगर गर्म पानी या फिल्टर पानी पीएंगे तो टाइफाइड की बीमारी से बच जाएंगे। दूसरी तरह कॉलेरा से भी बच जाएंगे। मोस्ट ऑफ द वाटर बॉर्न डिसीजेस आर ट्रांसमिटेड थ्रू द कंजप्शन ऑफ कंटेमिनेटेड वाटर, यानी ये बीमारियां अक्सर काय की वजह से होती है, कंटेमिनेटेड वाटर की वजह से। तो हमारा पहला सवाल था कि भाई हम किस चीज़ से बच जाएंगे और किस चीज़ से हिफाजत करेंगे। तो ये इसका सवाल का जवाब हमें मिल गया कि अगर हम गर्म पानी पीएंगे तो गर्म पानी पीने की वजह से हमारे सेहत पर उसके असरात अच्छे मुरतब होंगे। साथ ही साथ दूसरा पॉइंट बताया गया यहाँ पर, स्मोकिंग एंड अल्कोहलिज्म ऑफ टू डेविल्स ऑफ अदर हेल्थ एंड सोसाइटी। स्मोकिंग लीड्स टू द वेरियस काइंड ऑफ रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। यहाँ पर जो है तो बताया गया कि ज़्यादा शराब नवेशी या फिर अल्कोहल स्मोकिंग करने की वजह से रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर यानी हमारे लंग्स के अंदर इन्फेक्शन हो सकता है। हाइडर प्रोसेस ऑफ द रेस्पिरेशन इट कैन लीड टू द डिसीजेज सच एज लंग कैंसर। और दूसरी बात बताया गया कि भाई लंग कैंसर भी हो सकता है। ऑन अदर हैंड द कंजप्शन ऑफ अल्कोहल इफेक्ट द नर्वस सिस्टम, नर्वस एज वेल एज डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी दोनों सिस्टम पर असरअंदाज होता है ये। तो आपने देखा यहाँ पर अवॉइडिंग ऑफ अल्कोहलिज्म एंड स्मोकिंग कैन प्रोटेक्ट द इंडिविजुअल फ्रॉम द वेरियस डिसीजेस कैन हेल्प टू हेल्दी एंड स्ट्रेस फ्री लाइफ, यानी अगर हम लोग शराब नवेशी और सिगरेट से बच जाए तो हम लोग बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं, यहाँ पर बताया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और अगले पॉइंट की तरफ देखते हैं। बैलेंस डाइट एंड एक्सरसाइज आर द की टू गुड हेल्थ। बोथ ऑफ दीज in combination help our system to function properly, help to maintain the healthy weight, reduce the body fat, provide the body with energy, promotes good sleep and makes us feel as better about the ourselves। आप लोगों को मालूम होगा शायद कि जो किसान होते हैं या फिर मज़दूर होते हैं तो ऐसे लोगों को शुगर या फिर जो भी बीमारियां हैं वो उससे बच जाते हैं। तो इसकी मेन वजह ये होती है कि वो रेगुलरली एक्सरसाइज करते हैं, सुबह उठते हैं, सुबह उठने के साथ साथ वो खेत में जाकर काम करते हैं, उसी के साथ साथ उन्हें जो है तो जो उनके अंदर एक्सेस फैट होता है वो पूरी तरह से रिड्यूस हो जाता है। तो इसी के बिना पर ऐसा कहा जा सकता है कि भाई जो एक्सेस फैट रिमूव हो जा रहा है तो डाइटरी मैनेजमेंट उनका हो रहा है। उसी के साथ साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रॉपर चेकिंग ऑफ ब्लड बिफोर डोनेशन इज रिक्वायर्ड टू चेक दैट ब्लड टू बी ट्रांसफर इज सेफ इन ऑल रिस्पेक्ट। देयर आर द chances of transfer of infectious disease from the donor if the suffering from such diseases. Another important factor to checking the blood before donation is to check that the donor is not anemic, does not have the anemia। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि भाई कोई अगर इंसान है जिसको एनीमिया यानी
हम लोग बोलेंगे इसे कि एक तरह का कैंसर होता है, एनीमिया, थैलेसीमिया या फिर लैक ऑफ ब्लड। तो ये ऐसे चीज़ों को देखते हुए हमें पहले शुरुआत में हमारे ब्लड को चेक करवाना ज़रूरी है। इसी के साथ साथ कुछ ट्रांसफरेबल डिसीज़ेस होती है जिसकी वजह से ब्लड को पहले चेक करवा लिया जाता है। अच्छा, उसी के साथ साथ क्वेश्चन नंबर 5 जो है तो यहाँ पर दिया गया, रीड द पैसेज, आंसर द क्वेश्चन। यहाँ पर पैसेज को रीड करना है आपको और उसके आंसर देना है। मास्टर एक्स, यहाँ पर एक्स मास्टर जो है तो नाम दिया हुआ है, उस इंसान का नाम एक्स दिया हुआ है, इज़ अ 3 years old child, यानी एक्स मास्टर इज 3 years old. He toiler with his family in slum. Public toilet is present near in his house. His father is drunkard. His mother does not know द इम्पोर्टेंस ऑफ बैलेंस डाइट। यानी ये बताया जा रहा है कि एक 3 साल का बच्चा है जिसके फादर को जो है शराब नवीशी की आदत है और उसकी माँ को जो है तो प्रॉपर डाइट के ताल्लुक़ से नहीं मालूम है। अब यहाँ पर क्वेश्चन किया गया, मास्टर एक्स कैन बी सफ़र फ्रॉम विच डिफरेंट पॉसिबल डिसीजेस इन अबव कंडीशन। अगर जो बच्चा है उसको कौन सी बीमारी हो सकती है, तो ये यहाँ पर उसको स्ट्रेस हो सकता है या फिर एंजाइटी हो सकती है, ये तरह की बीमारियाँ हो सकती है। हाउ कैन यू हेल्प हिम एंड हिज फैमिली इन दिस सिचुएशन। आप क्या कर सकते हैं उनके ताल्लुक़ से, तो यू कैन गिव द प्रॉपर नॉलेज टू हर फादर, हिज फादर। उसको जो है तो प्रॉपर नॉलेज देने की ज़रूरत है कि अल्कोहलिज्म इज़ काउजिंग वेरियस काइंड ऑफ डिसीजेस, इस तरह से आप लोग बोल सकते हैं। विच डिसीज कैन ऑकर टू द फादर मास्टर एक्स, यानी ये बताया जा रहा कि उसके वालिद को कौन सी बीमारी हो सकती है। तो जनरली उनको लंग्स का इन्फेक्शन हो सकता है या फिर किडनी फेलियर का प्रॉब्लम हो सकता है अल्कोहलिज्म की वजह से, या फिर उन्हें जो है तो हार्ट डिसीज़ेस भी हो सकती है, शुगर का प्रॉब्लम, इस तरह से। यहाँ पर आंसर दिया हुआ है, टेपवर्म इन्फेक्शन एंड थ्रेडवर्म इन्फेक्शन। टेपवर्म जिसे हम लोग बारीक बारीक कीड़े जो पेट में हो जाते हैं उसे टेपवर्म कहा जाता। थ्रेडवर्म यानी धागे नुमा शाख के जो वर्म हो जाते हैं पेट में बड़े बड़े, जिसे हम लोग आमतौर से एस्केरिस कहा जाता है, एस्केरिस कहते हैं। तो इस तरह से इनके बारे में पढ़ना है हमारे को। इन दिस केस द फैमिली नीड्स टू मेड अवेयर अबाउट द क्लीनलीनेस इन अराउंड देयर houses. Then a need to explain them the importance of the balanced diet for them and their child, since the father is Durocad. He needs to counseling and treatment of the get right of the habit of alcoholism. यानी ये ऊपर के सवालत का आंसर दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया कि डेंगू, कैंसर, एड्स, गिव द प्रिवेंटिव मेजरमेंट ऑफ द फॉलोइंग डिसीज़। यानी इनसे बचने के लिए क्या करना चाहिए हमारे को। तो डेंगू से बचने के लिए आसान सा इलाज है कि मच्छरों को अपने पास पैदा ना होने दे, साफ़ सुथरा पानी रखे। साथ ही साथ हम लोग मच्छरों को भगाने के लिए जो अद्वियात इस्तेमाल की जाती है वो इस्तेमाल करें। देखिए यहाँ पर बताया गया कि डेंगू इज़ अ मॉस्किटो बॉर्न डिसीज़, यानी ये जो है तो अपने जैसे और बहुत सारे मॉस्किटो पैदा करता है, विच इज़ ट्रांसमिटेड बाय एडिस मॉस्किटो विच ग्रो इन अ क्लीन स्टेंजेंट वाटर। यानी ये कब पैदा होता है, साफ़ सुथरे पानी में। द ब्रीड्स
ऑफ द मॉस्किटो कैन बी प्रिवेंटेड बाय द अडॉप्टिंग द फॉलोइंग स्टेप्स, यानी इसको पैदा होने से बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो लार्वल ईटिंग फिशेस विल बी इंट्रोड इन अ पाउंड, यानी तालाब में जो है तो ऐसी मछलियाँ डालना चाहिए कि जो लार्वा को खा लेती है। अगर आपके आसपास में जो है तो कोई ऐसा पाउंड या तालाब हो तो उसमें जो है तो ऐसी फिशेस डालना चाहिए। कलेक्ट एंड स्टोरेज ऑफ द वाटर शुड बी अवे ऑलवेज बी डन इन अ क्लोज वेसल, यानी पानी हमेशा ढाँप कर रखना चाहिए। पॉटेड प्लांट शुड हैव द ड्रॉपर ड्रेनेज टू अवॉइड द कलेक्शन ऑफ वाटर इन अ पॉट्स, यानी जो घर में आमतौर से प्लांट लगाए जाते हैं उनके पॉट में पानी नहीं होना चाहिए, इसका ख्याल रखना चाहिए हम लोगों को। पेस्टिसाइड शुड बी यूज्ड अगेंस्ट द मॉस्किटो एंड व्हेन इट इज़ रिक्वायर्ड, यानी ज़रूरत हो तभी जो है तो पेस्टिसाइड्स का आप इस्तेमाल कीजिए। अब दूसरा क्वेश्चन पूछा गया कि प्रिवेंटिव मेजरमेंट ऑफ कैंसर, कैंसर से बचने के क्या तरीके हैं। तो पहला बताया जा रहा हैव अ हेल्दी डाइट, यानी अच्छा खाना खाइए आप। एक्सरसाइज रेगुलरली, यानी आप जो है तो रोज़ाना एक्सरसाइज कीजिए। अवॉइड स्मोकिंग एंड अल्कोहल, यानी आप जो है तो शराब नवेशी से परहेज़ करना चाहिए और स्मोकिंग से परहेज़ करना चाहिए। गो फॉर रेगुलर हेल्थ चेकअप, यानी हमेशा जो है तो अपना हेल्थ चेकअप करवाना चाहिए। अब यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन पूछा गया प्रिवेंटिव मेजरमेंट ऑफ एड्स से बचने के लिए क्या करना चाहिए। तो पहला पॉइंट बताया गया अवॉइड द सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद द अननोन पर्सन, यानी ऐसे इंसान से जिस्मानी ताल्लुक़ात बनाने से रुकना चाहिए जिसे हम नहीं जानते। दूसरी चीज़ बताई गई कि स्क्रीनिंग ऑफ द ब्लड बिफोर ट्रांसफ्यूजन, यानी जब भी हम किसी का खून लेते हैं या देते हैं तो उस वक्त अपने खून की जांच करवा लेनी चाहिए। अवॉइड द शेयरिंग ऑफ यहाँ पर जो है तो ये भी होना चाहिए था नीडल्स और साथ ही साथ ब्लेड्स। तो जब भी हम किसी का ब्लेड या सुई इस्तेमाल करते हैं तो सुई इस्तेमाल करते वक्त उसे स्टाइल कर लेना चाहिए या फिर नई सिरिंज ले लेना चाहिए। तो और उसी के साथ साथ ब्लेड का भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, किसी की यूज़ ब्लेड इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ क्वेश्चन नंबर 7 बताया गया एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस बैलेंस डाइट का क्या इंपॉर्टेंट है, फिज़िकल एक्सरसाइज का क्या इंपॉर्टेंट है या फिर योगासन्स का क्या इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखो बैलेंस डाइट के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया कि बैलेंस डाइट जिसके अंदर ऐसा खाना जिसके अंदर ख़ास मिकदार में प्रोटीन, विटामिन्स और फैट वगैरह मौजूद हो, तो ऐसे डाइट को, ऐसे खाने को, ऐसे ग़िज़ा को बैलेंस डाइट कहा जाता है। प्रोवाइड अस विद द इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ द बॉडी, यानी ये जो बैलेंस डाइट होते हैं तो हमारे ग्रोथ करने के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। हेल्प अस टू स्टे फिट एंड फ्री फ्रॉम द डिसीजेस, यानी ये हमें जो है तो बीमारियों से बचाने में मदद करते हैं। हेल्प इन अ स्ट्रेंथिंग द इम्यून सिस्टम, यानी हमारी मदाफ़ियती क़ुव्वत यानी बीमारी से लड़ने की ताकत को ये बढ़ाते हैं। हेल्प अस सिस्टम टू फंक्शनिंग ऑफ प्रॉपरली, हेल्प टू मेंटेन हेल्दी वेट, यानी हमारा वज़न जो है तो बरकरार रखने में मदद करते हैं, हमारे सिस्टम को बरकरार रखते हैं। रिड्यूस द बॉडी फैट, यानी हमारे जिस्म के फ़ैट को कम करते हैं, चर्बी को। प्रोवाइड द बॉडी विथ एनर्जी, यानी ये हमारे को ग़िज़ा जो है तो तवानाई मुहैया करने का काम करती है, एनर्जी देती है। प्रोमोट्स द गुड स्लीप एंड मेक्स अस टू फील बेटर अबाउट आवर सेल्फ, यानी हमें जो है तो बेहतरीन नींद आती है, उसी के साथ साथ हमें बेहतरीन रखने में मदद करती है बैलेंस डाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सरसाइज एंड योगासन्स। तो भाई आप लोगों ने सुना होगा कि एक्सरसाइज की वजह से हमारे जो एक्सेस अमाउंट ऑफ फैट होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो इसीलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिड्यूस द रिस्क ऑफ द हार्ट अटैक, यानी हार्ट अटैक से भी बचा जा सकता है। मैनेजिंग द वेट बेटर, यानी हमारे जो वज़न बढ़ना है उससे भी जो है तो हम बच सकते हैं। उसी के साथ हेल्प टू मेंटेनिंग द ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल, हमारे खून के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल हो जाता है तो वो कोलेस्ट्रॉल से भी हम लोग बच सकते हैं जब हम लोग योगासन या फिर एक्सरसाइज करते हैं। लोअर द रिस्क ऑफ द 2 टाइप्स ऑफ डिजीज,
कैंसर्स, यानी हम लोग कैंसर से भी बच सकते हैं। हेल्प टू मेंटेनिंग द ब्लड प्रेशर लेवल, यानी ब्लड प्रेशर लेवल को बरकरार रखने के लिए, मेंटेन रखने के लिए हम लोगों को एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है। हेल्प टू अटेनिंग द स्ट्रॉन्गर बोन्स एंड मसल्स टू जॉइंट्स एंड लोअर रिस्क ऑफ द ऑस्टियोपोरोसिस, यानी हमें जो है तो हमारे मसल और जॉइंट जो होते हैं तो एक्सरसाइज की मदद से इनको सेहतमंद रखने में मदद मिलती है हमें।